कर्व्स पर पहुंच गए थे ना। तो एंगल बाय 0 बोले तो इन्फिनिटी, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं x वाले लोगों का रेशियो दोनों लाइन में और y वाले लोगों का रेशियो सेम होना चाहिए। ये कौन कहता है? क्योंकि एंगल पे चल रहे हैं हम। मैंने बोला ना एंगल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यानी कि आप ये समझो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस y एक्सिस हो जाए तो बस आपको एक के ही स्लोप से काम चलाना है, एक और y से। और ये ऐसा करने के बाद ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसमें पिछले लेक्चर तक हम पहुंच गए थे एंगल बिटवीन टू कर्व्स पर, पहुंच गए थे ना। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स हो या लाइंस हो, लाइंस के लिए अभी पढ़ेंगे। एंड आज अब हम थोड़ा और ऐड करके लोकस पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस को लिखना, किसी एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखना, किसी दूसरे को, और उनकी कंडीशंस जो आगे तक आपको काम आएंगी। तो बातें नहीं, एंगल बिटवीन लाइंस पर मैंने बात की थी, वापस देख लेते हैं कि दो लाइन के बीच में अगर L1 मैं प्रॉपर अब लिख के देता हूं आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, और L2 एक लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y। बातें नहीं, अब शांति से सुनते रहा करो। c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो लाइन बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि आप पहली चीज इनका दो लाइन दी होती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं मुझे एक बार बताएं जल्दी से। कैसे निकलता है? बाय सॉल्विंग, है ना, बोथ, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भी आगे चलकर जरूरत पड़ सकती है। तो एक्स वाई जो होते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले जाते हैं अगर दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। अब अगर ये दोनों लाइन प्लॉट की जाए तो L1 कहीं इस तरह से हो सकता है, L2 किस इस तरह से, तो यानी कि दो एंगल बनते हैं इन दोनों के बीच में, एक को मान लो थीटा बोल रहे तो दूसरे को पाई माइनस थीटा। तो पहली बात, एक एंगल नहीं है, टू एंगल्स बनते हैं, टू एंगल्स, एक थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा। दूसरी बात मैंने कहा था स्लोप पर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एंगल लाना है तो इनका स्लोप से फॉर्मूला है एक, ठीक है, m2 और m1। स्लोप कैसे मिलेगा पता है? माइनस a बाई बी। स्लोप क्या होगा आप एक बार लिख के दिखाओ, माइनस a1 बाय b1। अरे बोले नहीं तुम। m2 क्या होगा? मैंने बोला ना पूरा करके चलेंगे आप इस बार। तो पहली बात तो ये हो गई पॉइंट ऑफ, तो आपका पहला फॉर्मूला यानी कि एंगल बिटवीन लाइंस कैसे लिखा जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड लगाते हैं हम, क्योंकि हम एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे। यहां से मॉड लगाने का मतलब क्या है? जब भी आप मॉड लगा रहे हो मतलब tan थीटा को पॉजिटिव रख रहे हो ना, तो यहां से आपको एक्यूट एंगल मिलता है। अब अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो और दूसरा ऑप्शन में कौन हो सकता है? पाई माइनस थीटा। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से हमने दो बातें कर ली थी, तुम्हें याद होगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली कुछ बातें की थी, याद आया? अगर दो लाइंस पैरेलल है यानी कि L1 पैरेलल L2, और दूसरी बात हो सकती है कि हो सकता है L1 परपेंडिकुलर हो L2 के। बात समझ में आया? तो पैरेलल होने का मतलब क्या हो जाता था? थीटा का जीरो होना, ब्रैकेट में लिख दूं, थीटा का जीरो होना, और परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा का पाई बाय 2 होना। थीटा पाई बाय 2 बोले तो tan 90, बोले तो 1/0, बोले तो इन्फिनिटी। तो यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि पैरेलल होने की पहली शर्त दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। यहां पर क्या आ गया? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। बाकी स्लोप तो आपने लिख लिए हैं, लिख लिए ना। फटाफट देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो अब मैंने इसीलिए अलग अलग दोनों को बाकायदा दिखाया है, तो इनकी बहुत बहुत बातें होती हैं। जैसे पहली बात पैरेलल लाइंस की आपको समझ में आई कि दो लाइंस पैरेलल बोलने का मतलब है दो लाइंस अपनी वही a1x बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, L1 L2 की बात कर रहे हैं। तो दो लाइन पैरेलल होने का मतलब होता है m1 और m2 का बराबर होना, पहली बात तो, यानी कि स्लोप इक्वल, स्लोप सेम, ठीक है। ये टू लाइंस की बात हो रही है, पैरेलल लाइंस जितनी भी पैरेलल होंगी सबका स्लोप बराबर होगा। बाकी सी पर बात नहीं करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला आपने अभी पीछे लिखा है, m1 बोले तो माइनस a1 बाय b1, और इधर माइनस a2 बाय b2। तो अगर आप लाइनें ये लिख रहे हो अपनी, मैं बीच में लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप यहां से ध्यान से देखें तो यहां पर क्या बोला जाता है कि इनका रेशियो a1 बाई a2 क्या बराबर आ रहा है? थोड़ा सॉल्व करेंगे, b1 बाई b2। यानी कि यहां पर समझ में आ रहा है कि x वाले लोगों का रेशियो दोनों लाइन में और y वाले लोगों का रेशियो सेम होना चाहिए। ये कौन कहता है? पैरेलल। बट क्या जरूरी है कि c बराबर होगा? नहीं, नहीं आया। मे और मे नॉट भी, अगर हो गया दोनों वो भी बराबर हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल लाइन। आइडेंटिकल लाइन कौन होती है देख ले। तीन प्रकार की लाइनें पाई जाती हैं। एक L1, देखो फिर से लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आइडेंटिकल लाइन का मतलब होता है तीनों कोफिशिएंट का बराबर हो जाना। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। अगर ये दो लाइनें आइडेंटिकल हैं
ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन का आ जाना, सेम होना। ठीक है, तो आपका यहां पर शर्त बनेगी a1/a2, जैसा कि आप कॉमन रूट वाला देखे थे। हाँ, कॉमन रूट का मतलब इक्वेशन दोनों सेम हो जाना ना, तो फिर ये आपकी आइडेंटिकल होने की कंडीशन है, यानी कि सेम लाइन। और इसका उपयोग हम बहुत ज्यादा करेंगे, समझ में आया? आगे चलकर ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि दो दो लाइन को हम आराम से आइडेंटिकल कर दिया करेंगे। हम बोलेंगे ये आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल में क्या किया जाता है वो समझ में आ रहा है? जस्ट रेशियो देखा जाता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल की शर्त है। पीछे चलते हैं तो हम वापस देखते हैं, तो यहां पर पैरेलल और आइडेंटिकल में फर्क है। इसका मतलब कि C1 C2 बराबर नहीं होता। ठीक है, अब परपेंडिकुलर पर आ जाएं, तो परपेंडिकुलर की क्या शर्त हो रही थी अभी पीछे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब एक स्लोप हो जो होता है वो दूसरे का हमेशा -1 अपॉन होता है। सही है कि नहीं? यानी कि m2 इज इक्वल टू ऑलवेज -1 अपॉन m। अब कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो दो स्लोप ले रहे हैं, तो हम चालाकी से कई बार एक ही स्लोप लेते हैं। मान लो कोई बोल रहा है लाइन इसके परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर, तो आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो दैट इज -1 अपॉन m t, टेंजेंट का होता है। तो इसको हम टेंजेंट और नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से जोड़ देते हैं, इसी प्रॉपर्टी को, m1 m2 इज इक्वल टू -1। अब रुको, बातें शांत रहना। अब m1 की जगह थोड़ी वैल्यू रखवा दो इसमें थोड़ी देर। m1 की जगह क्या रखना है, -a1/b1 इंटू -a2/b2 इज इक्वल टू -1। तो फाइनली यहां से आपको दिख रहा होगा a1 a2 और -1 कटा 1 उधर, तो ये माइनस का b1 b2 उधर गया, तो फाइनली आपको आ रहा होगा a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक नॉर्मल की परपेंडिकुलर लाइंस की ये एक और कंडीशन होती है। कैसे कंडीशन होती है कि a1 a2, ऐसे ध्यान रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन समझना, इनमें आपस में रिलेशन दिखा रहा हूं मैं। a1 a2 और प्लस b1 b2 जैसे ही जोड़ोगे, अगर 0 आ गया तो आपको एंगल वेंगल मत निकालो, नहीं आया, ये डायरेक्ट पहचान है। ये छोटी छोटी बातों में इसलिए बहुत चीजें होती है, पहचान है, आप निकालने की जरूरत नहीं, 90 डिग्री है लिख दो। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर की ये भी एक कंडीशन हो गई। ठीक है, यहां से जुड़ गया। अब आगे और बढ़े तो परपेंडिकुलर के लिए मैं आपको एक बात लिख के दूंगा। अगर मान लो m1 m2 किसी जगह -1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लेकिन हमेशा नहीं होता, ये समझ में नहीं आया है ना? नॉट लाइंस आर परपेंडिकुलर बट नॉट ऑलवेज, ये मैं वर्ड एक जोड़ देता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ये बात को समझो। मैं आपको दो लाइनें देता हूं, ठीक है? आइए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक लाइन लिखी x इज इक्वल टू 2 एंड एक लिखी y इज इक्वल टू 2। आज तुम एंगल ही नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको स्लोप ही नहीं पता। नहीं आया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, एक का स्लोप कितना है 0 और एक का इन्फिनिटी। नहीं आया, इसका स्लोप बोलो, अभी लिखवाया ना इसलिए पीछे। x इक्वल टू 2 का स्लोप कितना होगा, x इक्वल टू 2 π/2, थीटा कितना, स्लोप की बात कर रहा हूं, स्लोप 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 इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और y2 का 0। लेकिन आप अगर इसको डायग्राम बनाकर देखो तो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, x इज इक्वल टू 2 कहां बनेगा, x इज इक्वल टू 2 ये, और y इज इक्वल टू 2 ये। क्या इन दोनों के बीच 90 डिग्री नहीं है? लेकिन फॉर्मूले में डालो आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्या निकलेगा? इसी पर जेई वालों ने और सवाल बनाए एंगल वाले, इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं लिखूं वो पॉइंट क्योंकि एंगल पे चल रहे हैं हम। मैंने बोला ना एंगल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे बढ़े, आओ काम की बात एक, क्योंकि वो मेरे भी एक बार पेपर में आया था ट्रिपल ई में। ठीक है, तो काम की बात ये थी, उन्होंने क्या कहा, एक पूरी लाइन दे दी। ठीक है, व्हेन, मैं ऐसे लिखता हूं कंडीशन लगाकर, व्हेन वन लाइन इज, उसी में चल रहे, वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप बात समझना, ठीक है? कहानी ये है, वो कह रहे हैं कि एक लाइन जब आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तब एंगल कैसे बदलता है। आप देखो, तो आप ध्यान से देखते हैं कि हमारी एक लाइन तो ठीक है, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और एक कुछ इस प्रकार से मान लेता हूं पैरेलल टू एक्स, नहीं वाई हो गई, वाई पैरेलल है या एक्स एक्सिस, सही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और एक लाइन आपकी टेढ़ी सी है। तो इन दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा होगा, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू के टाइप होगी। अरे इक्वेशन भी समझते चलो ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये लाइन मान लो x प्लस बी वाई प्लस सी। तो मैं नहीं समझ में आया, ये दो लाइन दे दी मैंने बोला एंगल ढूंढो अब थीटा, तो आपके हिसाब से थीटा क्या होगा, सोच के बताओ बस जल्दी से, कॉमन सेंस है, थीटा क्या होगा? अरे पैरेलल टू एक्स एक्सिस थीटा यही होगा ना, स्लोप ही तो थीटा होगा। नहीं आया, आया कि नहीं आया?
यानी कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यही हुई कि यही तो थीटा था और यही स्लोप दे रहा है, तो काम की बात ये निकल के आई भाई कि tan थीटा जो निकाल रहे हो, जो स्लोप निकाल रहे हो m, ठीक है, वही है आपका थीटा, ठीक है, यही आपका थीटा है उन दोनों के बीच, कुछ नहीं है ना। या आप फॉर्मूले से समझो, कई लोग फॉर्मूले से समझने का प्रयास करें, तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 1 मिनट फॉर्मूले पर आ जाते हैं, बातें नहीं, m1 आ जाएगा है ना, इसको अगर L1 मान ले तो, ठीक है, L1 मान लिया, वो लाइन ये L2, तो m1 आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1। बातें नहीं। अब देखो तो यहां पर इसका स्लोप क्या हो रहा है, बस स्लोप बताओ, स्लोप इसका कितना हो रहा है, 0, m कितना, m2 कितना, 0 हो गया ना, और इसका m1 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, जो भी रह जाए। तो आप ही बताओ m2 को अगर 0 लगा दें वहां पर, m2 हो गया मेरा 0, तो m2 0 होते m1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 ना, तो यानी कि tan थीटा m1 के बराबर आ गया ना। तो यानी कि आप ये समझो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वही एंगल होगा। अब इसका उल्टा करते हैं, दूसरा करें। अब मैं लेता हूं पैरेलल टू क्या लें, वाई एक्सिस। चलो वाई एक्सिस में थोड़ा निकालना पड़ेगा। तो दूसरी बात है अब इसमें कि एंगल फाइंड करना व्हेन वन लाइन इज पैरेलल टू किसके लिए, वाई एक्सिस। पिछला क्या हुआ था, एक्स ना, हाँ, तो अब वाई एक्सिस लेते हैं। तो वाई एक्सिस, अब मान लो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया भाई, तो फोटोज बहुत जरूरी है। तो वैसे तो मैं फॉर्मूला निकाल के देता हूं फोटो से, इधर देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। आप एक लाइन बनाओ जो पैरेलल टू किसके हो, वाई एक्सिस हो, तो ये आ जाएगी ऐसे, और हमारी एक और लाइन लेनी पड़ेगी कहीं, तो कहां ले लें, ऐसे ले लें। ये कौन है, L1, ये हर बार L1 ले रहे हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ये लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, x इज इक्वल टू k टाइप। ये हमारी लाइन कौन है, L2। समझ में आ रहा है। आज क्या हुआ है, एक का एंगल 90 डिग्री हो गया यहां से, तो अगर आप इन दोनों के बीच एंगल चाहिए तो इन दोनों के बीच एंगल एक तो ये बन रहा है या ये बन रहा है कि नहीं। कैसे निकाला जाए, आज इसका स्लोप भी मेरे पास है m1, इसका स्लोप तो भाई बहुत भारी है, m2 क्या आज 1/0 लगभग ना, इन्फिनिटी टेंडिंग लिखूंगा मैं बाय इन्फिनिटी। तो कैसे निकालें, आज बताएगा भाई। वैसे लिमिट वाली बात में मैंने ये कहता है, जब भी इन्फिनिटी से डील करना होता है तो हम हमेशा उसको कॉमन खींच लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इन्फिनिटी को 0 बनाया जाता है। मतलब कहने वाली बात है, अगर m2 0 है तो 1/m2 क्या होगा, तो फॉर्मूले से ड्राइव करूं या फॉर्मूले से ड्राइव कर देते हैं। तो जब फॉर्मूला वापस देखो आपका बदलेगा, तो tan थीटा होता था m1 माइनस m2, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अब एक काम करो, m2 इन्फिनिटी हो रहा है ना, m2 इन्फिनिटी, तो m2 को कॉमन खींचो और कैंसिल कर दो। m2 कॉमन खींच के कैंसिल हुआ तो ये हो गया m1 माइनस m2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/m2 प्लस m1। क्या नहीं हुआ, और m1 m2 को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी, दैट मींस 1/m2 क्या हो रहा है, 0। तो 1/m2 0 मतलब ये 0 और ये 0। तो फाइनली यहां से tan थीटा का फॉर्मूला आज आपका आ गया माइनस 1/m1, नहीं आया तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स माइनस 1/m1। यानी कि कहानी ये है, जब भी आपका एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाए तो बस आपको एक के ही स्लोप से काम चला लेना है। क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं अरे एक का स्लोप तो आ गया, इसका तो स्लोप ही नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, अब क्या करें, सही है कि नहीं, या 0 आ गया। तो फॉर्मूला इस तरह से यूज करना है। तो समझ में आया, दो के बीच का एंगल। अब आगे बढ़ जाते हैं, रुको वापस चलते हैं, हम पैरेलल और परपेंडिकुलर में चल रहे थे ना, कहां से आ गए हम, वापस चलते हैं। हाँ, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन में चल रहे थे। पहली बात हो गई दोनों में, क्या आपको बात समझ में आई। ये जो बात बताई मैंने कि अब यहां पर ये जो बात बताई थी, इसका मतलब ये था कि अगर आपके सामने कभी भी m1 इंटू m2 आ जाए -1, इसका मतलब होता है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं उल्टा बोल के कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट m1 m2 इज इक्वल टू -1। नहीं आया, हो सकता है एक इन्फिनिटी स्लोप रख रहा हो और एक 0, ये भी तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, नहीं है। लेकिन क्या इनका m1 m2 0 -1 है, क्या इनका m1 m2 -1 है, नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में और आगे बढ़े तो इनके बीच में एक दो बातें लिख लेते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। क्या करते हैं वो, आपको दो चीजें लिखनी आनी चाहिए कि आपको क्या करेंगे, वो एक लाइन गिवन दिया करेंगे, गिवन लाइन। मान लो गिवन लाइन है a x प्लस b y प्लस c,
और इसकी बात नहीं करेंगे, बोलेंगे इसके पैरेलल। नहीं आया तो गिवन लाइन के पैरेलल लाइन कैसे लिखनी आनी चाहिए, तो इसके पैरेलल लाइन आपको लिखना है। तो पैरेलल में आपने अभी भी देखा कि दो लो आदमी नहीं बदल रहे थे, बोलो दो का रेशियो सेम था, मतलब सॉरी C1 C2 नहीं बदल रहा था, लेकिन दो का रेशियो सेम था, यानी कि ये दोनों का सेम रहना जरूरी है। यानी कि इसके पैरेलल लाइन कैसे लिखेंगे, C की जगह क्या लिखेंगे हम, लैम्डा। समझ में आया? तो आप किसी भी गिवन लाइन के जो लाइन दी रहेगी इसके पैरेलल लाइन को कैसे लिखा जाएगा, ऐसा लिख लोगे, दोनों का स्लोप बराबर है कि नहीं बराबर है चेक कर लो, इसका रेशियो इसका रेशियो। इसी प्रकार अगर आपको इसी प्रकार परपेंडिकुलर में गिवन लाइन दिया करेंगे वो सेम ax प्लस बी वाई प्लस सी जैसी कोई लाइन आई और इसके परपेंडिकुलर आपको लिखना पड़ेगा तो लिख लेंगे। परपेंडिकुलर में खास बात क्या है बोलो, कि उनका रेशियो का जोड़ सॉरी मल्टीप्लीकेशन का जोड़ जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये जब ही हो सकता है जब इसको उठा के इधर ले आओ, बोले तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस, नहीं समझ में नहीं आया, और साइन बदल दो। अब देखो ए बी माइनस ए बी, क्या लिखा था हमने, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन यही लिखी ना पीछे, ये लिखी है ना, और इधर क्या था रेशियो सेम। तो कहानी को समझो बस आराम से, यहीं से सब काम हो रहा है। तो ठीक है, तो यानी कि इसके परपेंडिकुलर लाइन हमेशा ऐसे लिखी जाएगी, क्या करना है आपको, कोफिशिएंट एक्सचेंज करने और किसी एक का साइन बदल देना है। और यहां पर लास्ट में एक बात हम लिख देंगे फॉर लैम्डा, लैम्डा कौन है, देयर विल बी कंडीशन। समझ में आया? तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं, और वरना तो इनकी जरूरत हमें किसी क्वेश्चन के बीच में लग जाती है। विल बी, देयर विल बी कंडीशन। कंडीशन ये कि हो सकता है बोले इससे पास कर रहा है उससे पास कर रहा है, एरिया जीरो हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो आपको पूरी पैरेलल और परपेंडिकुलर कहानी समझ में आई, बस इतनी बातें हैं। किसी लाइन, किसी दी हुई लाइन के पैरेलल लाइन लिखना आ जाए, किसी दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखना आ जाए, ठीक है, दो लाइन के बीच एंगल लिखना आ जाए, एक पैरेलल है किसी एक्सिस के तो लाइन का एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर तो क्या होगा। तो यहां तक आ गई। अब हम आगे बढ़े लोकस पर, ठीक है ठीक है। तो पैरेलल परपेंडिकुलर की इतनी कहानी है, और कोई है, और कोई नहीं है, बाद में हमें देखेंगे अगर कुछ आया क्वेश्चन के मन में। तो अब आ जाते हैं लोकस पर। लोकस क्या चीज है भाई, तुम्हें क्या लगता है लोकस क्या होता है, कोई बताएं। तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं मैं लोकस क्या होता है, बोलो क्या होता है लोकस। सायराज खान बोलो क्या होता है लोकस। जितना कर्व आप देखते हो एक्स वाई में वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस ही होता है। लोकस का मतलब होता है कर्व का इक्वेशन निकालना, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। समझ में आया? तो लोकस कैसे निकाला जाएगा, मैं स्टेप्स लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, पहला स्टेप्स आप ध्यान रखें। लोकस होता क्या आपको पहले नहीं समझ में आया, या तो ये बताओ पहले। तो जैसे मैं बात करना चाहूं लोकस क्या होता है, जैसे मान लो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखे बैठे हो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये ऐसे घूम रहा है ना, यानी कि सेंटर 0 0 और रेडियस 2, यही तो मतलब है। तो ये जो एक्स वाई है, ठीक है, ये एक लोकस है ना। यहां पर बोला जाएगा ये जो लिखा है, अगर ये रेडियस 2 है और ये ओरिजिन 0 0 है, तो इट इज लोकस ऑफ सर्कल। नहीं आया? लोकस मतलब होता है एक्स और वाई का एक बेसिकली रिलेशन। नहीं आया? इक्वेशन। अब वो कोई भी कर्व हो सकता है, वो लोकस हाइपरबोला हो सकता है, वो कुछ भी हो जाए। समझ में आया? एक्स और वाई में एक इक्वेशन होती है, लोकस का मतलब है, जो कि एक गिवन कंडीशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन देगा वो उसको अप्लाई करने के बाद आती है, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई रहते हैं डिजाइड। तो पहली बात यहां पर जिस भी चीज का आपको लोकस में बता देता हूं, वो क्वेश्चन में देंगे कि इसका लोकस बताओ। तो लोकस के लिए जिसका लोकस चाहिए तो उसको लेट कर लेंगे आप, लेट पी, हम पी ही मानते हैं क्योंकि जनरल पी में वेरिएबल पॉइंट को एक्स वाई, देखो मैं बात समझो यहां पर, पी जो होता है वेरिएबल पॉइंट एक्स और वाई भी लेते हैं हम कई बार कॉनिक सेक्शन या पूरी ज्योमेट्री में, या एच के लेते हैं, दोनों ही एक ही हैं। इसको हम वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। वेरिएबल समझ रहे हो, जो इस पर घूम रहा है। आज तुम उसको फिक्स करो यहां पर तो यहां फिक्स हो जाएगा, यहां पर फिक्स करो यहां पर मिल जाएगा। समझ में आया? इसके बाहर और अंदर भी पॉइंट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी लोकस का मतलब होता है ऑन द रहना, ठीक है। तो उसके लिए लेट हम पी एच के मानेंगे, लेट पी एच के पॉइंट whose locus has to be found। मान लेते हैं, वो पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात,
कोई ना कोई अब लोकस मांगा है किसी चीज का तो कंडीशन देगा ना, कि बोलेगा भाई इससे इतनी डिस्टेंस पर रहे, ये रहे वो रहे, तो गिवन कंडीशन है ना, अप्लाई गिवन कंडीशन ऑन गिवन कंडीशन ऑन पी एच के, यानी कि इससे रिलेटेड जितनी भी कंडीशन दी वो लगाओ एंड सॉल्व करो। अब तुम सॉल्व करोगे तो एच और के में एक इक्वेशन आएगी, लास्ट में जाते जाते बस एच के और के को रिप्लेस कर देना, तीसरा आपका लोकस मिल जाएगा, है ना। नाउ जब सॉल्व हो जाए रिप्लेस h बाई एक्स, या बहुत लोग h के नहीं मानते, वो डायरेक्ट एक्स वाई खेल लेते हैं, ठीक है, लेकिन h के से कैसा होता है, बहुत बार कंफ्यूजन नहीं होता। दूसरा y को किससे रिप्लेस करोगे, k, और रिप्लेस y, क्या उल्टा हो गया, k को y से, और ये ऐसा करने के बाद जो भी आपका कर्व आएगा दैट विल बी डिजायर्ड लोकस।